चिड़िया आकाश में उड़ती है। चिड़िया आकाश में उड़ती है। चिड़िया आकाश में उड़ती है। ध्यान दीजिएगा, बोर्ड पे लिखेंगे द BIRD बर्ड। अब उड़ना का क्या हो जाएगा? FLY। कहाँ में? आकाश में। इन द स्काई। किधर यहाँ तक? अब देखिए चिड़िया थर्ड पर्सन है ना? थर्ड पर्सन है। यहाँ पे देखिए FLY। अब देखिए Y के पहले क्या है? L है, तो इस Y को क्या कर देंगे? हटा देंगे और बदले में क्या जोड़ देंगे? अब तो कोई समस्या नहीं होगा। अब तो बन जाएगा सारे बच्चे से। चलिए उतारिए, सारे बच्चे उतारिएगा। वह मेरा मजाक उड़ाने की कोशिश करता है। चलिए, वह का ही TRY एक वर्ब लिख दिया। अब दूसरा वर्ब टू से मजाक उड़ाना का MAKE मैक फन ऑफ। किसका? मेरा मेरी कमी। अब यहाँ ध्यान दीजिए, सब्जेक्ट क्या है? ही, और यहाँ क्या है? वाई। ये वाला वाई हट जाएगा और यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा? IES। ऐसा है? चलिए नंबर 2 में आ जाइए। कहाँ पे? एक वर्ब लिखे हैं और दूसरा वर्ब लिखने के लिए जा रहे हैं, इसलिए किससे जोड़ेंगे? टू से। चलिए 2 नंबर में आ जाइए। हम लोग आपके साथ छेड़छाड़ करना चाहते हैं। हम लोग We want to MOLEST molest। किसके साथ? आपके साथ है। चलिए यहाँ पे लिखेंगे विद यू। इसको विथ नहीं पढ़ना है, विद पढ़ना है। इसको विथ, आइए, इसको विथ नहीं पढ़ना है, विद पढ़ना है। ठीक है। चलिए 3 नंबर में आ जाइए। 3 नंबर में आइए। हाँ, मैं चौथा पसंद करता हूँ। I like KEEN। ऐसा हो गया। अब सुनिए, अब आप लोग बताइए यहाँ पे क्या जुटेगा? S ES या कुछ नहीं? कुछ नहीं का सब्जेक्ट क्या है? बी। यहाँ देखिए I है, यहाँ पे क्या जुड़ेगा? S ES या कुछ नहीं? कुछ नहीं का है कि सब्जेक्ट आपका क्या है? I है। चलिए यहाँ तक क्लियर है सबका? चलिए आगे बढ़े, मिटावे इसको। चलिए अब एक सेंटेंस देखिए आपके सामने आता है, बोर्ड देखिएगा। यहाँ पे कुछ होता है। अब इसमें देखिए जो सेंटेंस है कुछ होता है, यहाँ पर देखिए ता लिखा हुआ है, ता है, और यहाँ पर देखिए ता है लिखा हुआ। और इस सेंटेंस में जो डिमांड है, जो जरूरत है सब्जेक्ट का, वो नहीं है। किसको होता है कुछ? देखिए आपको, हमको, तुमको, इसको, उसको कुछ लिखा हुआ है? नहीं। जब सब्जेक्ट नहीं रहे वाक्य में तो सब्जेक्ट हम लोग मान लेते हैं। जैसे हम लोगों के यहाँ जब सर मैथ पढ़ाते थे अंडर 10 में, तो बताते थे हम लोगों को कि माना कि सब्जेक्ट 100, दैट मीन्स माना कि मूलधन 100, माना कि मूलधन y, माना कि z, कुछ भी। तो यहाँ पर आपको कुछ भी मानने की जरूरत नहीं है। माना कि सब्जेक्ट इट। अब वर्ब लिखेंगे। अब वर्ब लिखेंगे कुछ होना का। इट SOM सम THING समथिंग HAPPEN। अब यहाँ देखिए सब्जेक्ट क्या है? इट, और यहाँ पर देखिए क्या है? एन, दैट मीन्स क्या है? कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा? एस। क्लियर है? अगर कुछ मैंने कि CH रहता, डबल S रहता, तब क्या लगता है? ES रहता। अगर Y वाला कंडीशन रहता तो कुछ और लगता, लेकिन सब्जेक्ट यहाँ पे इट है और यहाँ पर एन कॉन्सोनेंट है, तो इसको इसमें किससे क्या लग जाएगा? सिर्फ S। ये वाला सेंटेंस समझ में आया? उतारिए। सर आई के जगह तो कुछ भी लिख सकते हैं, यू भी लिख सकते हैं यहाँ पे। नहीं, हम पहले बताए थे कि आप कुछ भी नहीं मान सकते हैं, आपको सिर्फ मानना क्या है? इट। क्या मानना है? इट। ठीक है, और सिर्फ इट ही मानना है। उसका कुछ कारण होगा सर? कारण यही है कि जब सब्जेक्ट का अता पता न चले तो ये निर्जीव और सजीव दोनों बन जाता है कभी कभी, इसीलिए इसको इट मानते हैं। ठीक है, अगर आप यू मानिएगा तब तो पर्सन हो जाएगा, और ये जो पर्सन है ये कोई पर्सन ही नहीं है, नहीं, ये सीधा थर्ड पर्सन है,
और ये सजीव और निर्जीव दोनों के लिए प्रयोग किया जाता है, विशेषकर छोटे के लिए प्रयोग किया जाता है। इसीलिए हम लोग कुछ भी ना मान के सिर्फ क्या मानना है, एक। आप तो टिकट लिख दे रखते हैं सर, एक बिल्ली है तब कैसे बनाएंगे? एक बिल्ली है, सब्जेक्ट लेना है इसमें, क्या देखिए ऐसे ऐसे ऐसे, हाँ यहाँ पे इज ऐसे, ए यहाँ पे ऐसे, और ये बिल्ली, बिल्ली का कैट, CAT कैट बन गया। सब्जेक्ट नहीं है, जब सब्जेक्ट का आता पता नहीं रहे तो इसमें दो चीज आप मान सकते हैं, एक ईट मानिए या नहीं तो THERE, देयर इज अ कैट। एक राजा है, एक राजा था, वही प्रोसेस, एक राजा था, एक राजा था, सब्जेक्ट नहीं है, दो चीज मानेंगे, ज्यादा चीज, जबकि एक राजा था जब कुछ भी पता नहीं चले, जब एक राजा था और पता नहीं चल रहा उसके बारे में, तब वहां पे क्या मानेंगे, देयर। लेकिन एक बिल्ली है, यह भी अवस्था में है कि आसपास में कुछ नजर आ रहा है, तब ईट मानेंगे, क्योंकि बिल्ली क्या है 5 वर्ष से कम। इसमें जब आगे बढ़ेंगे ना, हु और हु वाला जब आगे बढ़ेंगे तब हम लिखाएंगे कोइन। हु और बाय हुम को किस में बनाते हैं, AKP ठाकुर के हिसाब से जिस बच्चे का उम्र 4 वर्ष 364 दिन से जिस बच्चे का उम्र कम होता है, उसके साथ हम लोग हु का प्रयोग करते हैं। सेम कंडीशन, जब सब्जेक्ट ना रहे तो वहां पर आप ईट और देयर का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, दोनों में बहुत दिक्कत। हाँ कर ले, कोई दिक्कत नहीं, दोनों मान के बताया था आपको। आगे बढ़े, और कोई सवाल है? नहीं, मिटावे इसको। अब आ जाइए, अब देखिए यहाँ पे मैं आपको पिटवाने के लिए पटना से 2 बदमाश लड़कों को बुलाने का प्रयास करता हूँ। और देखिए यहाँ पे, मैं आपको पिटवाने के लिए पटना से 2 बदमाश लड़कों को बुलाने का प्रयास करता हूँ। लिखिए पहले सबको, मैं आपको पिटवाने के लिए पटना से 2 बदमाश लड़कों को बुलाने का प्रयास करता हूँ। हो गया, चलिए सबको देखिए बोर्ड पे, यहाँ पे लिखा हुआ है ता है, और ये रिलेटेड रखता है इससे, प्रेजेंट इंडेफिनिट से। सबसे पहले यहाँ देखिए क्या मांग रहा है, सब्जेक्ट, तो मैं अंग्रेजी आई। अब मांग रहा है वर्ब, अब रुक जाएंगे। अब ये आदमी सबसे पहले कौन सा काम करेगा, प्रयास करने के बाद क्या करेगा, किसको बुलाएगा, कहाँ से बुलाएगा, पटना से आने के बाद क्या करेगा, किसको पीटेगा, चलिए प्रयास कीजिए पहले, ट्राई। एक वर्ब हो गया, एक वर्ब लिखने के बाद अगर वाक्य में कोई दूसरा वर्ब आएगा तो किससे जोड़ेंगे, टू से। चलिए बुलाने का बोलिए, कॉल, किसको बुलाएगा, 2 बदमाश लड़कों को। चलिए यहाँ देखिए, TWO, टू, WICKED, विक्ड। अब यहाँ पर आप बॉयज लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे टो क्लियर है। चलिए कहाँ से बुलाइएगा, पटना से। जब आप पटना से किसी को बुलाते हैं तो वह पटना को लेके आएगा या पटना को छोड़ के आएगा, जब किसी स्थान को छोड़ के आता है तो FROM, चलिए PATN, पटना। चलिए वहां से आने के बाद कौन सा काम करेगा, पिटवाने का, यही के लिए है। इसका अंग्रेजी आप 4 भी लिख सकते हैं, इसका अंग्रेजी आप 2 भी लिख सकते हैं। अगर 4 लिखिएगा तो अगला वर्ब V4 में बदल जाएगा, 2 लिखिएगा तो V1 में बदलेगा। चलिए 2 से जोड़ते हैं, V1 लिखना है आपको, BEAT, बिट, किसको, आपको का सर हाँ, इसमें IES ने फिर से लगा आप लिखिए, सर, यहाँ ट्रायल इसमें IES ने लगा लगा देते हैं, जो कहिएगा वही कर देंगे। सब्जेक्ट आई है, कहाँ से लगेगा,
मैं अंग्रेजी अब लिखना है verb। तो इसमें जो है ना 3 verb है। तो ये आदमी सबसे पहले कौन सा काम करेगा? प्रयास। इसको लिखेंगे, प्रयास करने के बाद क्या करेगा? बुलाएगा। फिर इसको जोड़ देंगे टू से। चलिए किसको बुलाएगा? 2 बदमाश लड़कों को। चलिए तो हो गया 2 बिग बॉय। कहाँ से बुलाएगा? पटना से, फ्रॉम पटना। पटना से आने के बाद कौन सा काम करेगा? पिटवाएगा। तो एक वर्ब यहाँ लिखा हुआ है, दूसरा वर्ब यहाँ लिखा है, तीसरा लिख रहे हैं, किससे जोड़ेंगे? टू से। चलिए पिटना का अंग्रेजी क्या होता है? बेटी। किसको? आपको। आपको का यू। फिर से बताना है। चलिए अब ध्यान से बोर्ड देखिए। अब जो सेंटेंस है याद देखिए, वह सोच कर बोलता है। वह सोचकर बोलता है। वह सोचकर बोलता है। वह सोचकर बोलता है। लिखने के बाद कलम बंद करके बोर्ड देखना है। वह सोचकर बोलता है। क्लियर है? ध्यान दीजिए बोर्ड पे। यहाँ देखिए लिखा हुआ है ता है। यहाँ देखिए लिखा हुआ है ता है। इसका मतलब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। लेकिन एक कंडीशन है, अगर आप उसको इस तरह से बनाते हैं, ही बोलना का SPEAK में S और सोचना का अंग्रेजी ज्यादा कीजिएगा तो THINK लगाइएगा। ठीक है? तो सेंटेंस आपका है ना गलत नहीं होगा, भयंकर गलत होगा। ठीक है? ये सेंटेंस गलत हो गया। ठीक है? तो गलत होने का रीजन है, अब इसको समझना अच्छा से कि सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, लेकिन इसमें एक कुछ लगा हुआ है जिसको बोलते हैं कर, है ना। ये सेंटेंस को जिरंट सेंटेंस कहा जाता है। जिस वर्ब के साथ कर लग जाए, जिस भी वर्ब के साथ कर लग जाए, उसको हम लोग जिरंट वाला सेंटेंस बोलते हैं। उसको बनाने का तरीका है HAVING, हैविंग प्लस भी थर्ड को आप आगे कर दीजिए। आई रिपीट दिस क्वेश्चन, है ना। जिसके साथ में कर लग जाए उसको हम लोग बोलते हैं जिरंट वाला सेंटेंस, और उसको हैविंग प्लस भी थर्ड से बनाया जाता है, और उसको हम लोग आगे कर देते हैं। तो क्या बोलते हैं? कर। अब देखिए जिसके साथ कर लग जाता है उसको हम लोग बोलते हैं जिरंट वाला सेंटेंस, और उससे हम लोग हैविंग प्लस भी थर्ड से बनाते हैं। क्लियर है? इसको अलग कर दीजिए HAVING, हैविंग। अब वर्ब का तीसरा रूप, वर्ब का तीसरा रूप, थिंक का तीसरा रूप थाउट, THOUGHT, थाउट। हैविंग थाउट, यहाँ पे मारिए कॉमा। अब देखिए वह बोलता है, वह बोलता है। अब लिखेंगे ही, बोलना का SPEAK में क्या लग जाएगा? S। क्लियर है? इसमें से कुछ पूछना है? पूछिए। नहीं, उतारिए। उतारिए, बता रहे। तुमको देखकर मेरे दिल में कुछ होता है। ध्यान दीजिए। फिर लग गया कर। देखिए ध्यान से, फिर क्या लग गया? कर। अब जैसे ही आप किसी वर्ब में कर देखेंगे, है ना, उस वर्ड को आपको सीधे निकाल के बाहर कर देना है। यहाँ पे कर, इसको बाहर करेंगे हम लोग, लिखेंगे HAVING, हैविंग। देखना का अंग्रेजी सी का तीसरा रूप सीन। किसको देखकर? तुमको देखकर, हैविंग सीन यू, कॉमा। अब यहाँ देखिए मेरे दिल में कुछ होता है। बताइए सब्जेक्ट है इसमें? सब्जेक्ट नहीं, सब्जेक्ट मान लेते हैं। क्या मानेंगे? इट। अब लिखेंगे SOM, सम, THING, समथिंग, HAPPEN, हैपन, इन, माई, HEART, हर्ट। रूल संडे देखिए, सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है? इट। तो यहाँ पर क्या लग जाएगा? एस। क्लियर है? आगे बढ़े? अब तो बन जाएगा। उतारिए पूछेगा तो वह सोचकर चाय पीता, ये न है, वह सोचकर चाय पीता। यहाँ पे कर लगा हुआ है। चलिए आगे कर देते हैं इसको, HAVING, हैविंग। अब THOUGHT, हैविंग थाउट, कॉमा मार देते हैं यहाँ पे। चलिए वह चाय पीता है। बोर्ड देखिए,
वह चाय पीता है। ही पीना का अंग्रेजी क्या लिखेंगे? पानी पीना का अंग्रेजी, पीना का अंग्रेजी बोर्ड देखिए। इसमें चाय है, इसमें WATER है। कौन सा कप को जल्दी पी सकते हैं आप? तो जिसको आप पी सकते हैं जल्दी, जिसको आप पी सकते हैं भर कुल्ला, जिसको आप पी सकते हैं भर मुंह, चाहे वह कोई भी पदार्थ हो, चाहे वह कोई भी पदार्थ हो, उसके साथ आपको ड्रिंक लगाना है। ठीक है, चाहे वह कोई भी पदार्थ हो जिसको कि आप धीरे धीरे पीते हैं, आराम से पीते हैं, एक बार में नहीं पी सकते हैं, चाहे वह कोई भी पदार्थ हो, वहां लगाना है टेक। और सारे टीचर का कॉन्सेप्ट है कि चाय के साथ टेक लगा दो और सबके साथ ड्रिंक लगा दो। नहीं, अगर पानी गर्म को एकदम खौलता हुआ पानी को एक कप देंगे, पी लीजिएगा? नहीं, तो हो गया है ना। तो जो रियल है उसको बता रहे हैं कि जो भी पदार्थ है ना, धीरे धीरे सिर्फ एक तो कोल्ड ड्रिंक को छोड़कर, कोल्ड ड्रिंक में देखिएगा पोस्टर समय जो प्रचार किया है हीरोइन और हीरोइन, ऐसे बोतल को पूरा मुंह में लेके प्रचार किया हुआ है। दैट मीन्स आप पूरा बोतल उसको पी सकते हैं, दैट मीन्स उसको आप गर्म करके नहीं पी सकते हैं, इसीलिए उसका नाम रखा हुआ है कोल्ड ड्रिंक। और किसी के साथ कोल्ड ड्रिंक नहीं लगता है। ठीक है, आप पानी वाला बोतल भी खरीदते हैं ना, उसके साथ भी कोल्ड लगा हुआ नहीं है। जाके देखिए, यहाँ पे देखिए ETAKE में S टेक्स क्या लग जाएगा अब? और टी। काहे के लिए वो लगाएंगे हम? आर्टिकल्स आपको नहीं लगाना है यहाँ पे। क्लियर है? आगे बढ़ जाए। चलिए, ये तो कपड़ा कहाँ हुआ? चलिए यहाँ ध्यान दीजिए। यहाँ लिखेंगे NEGATIVE, ऊपर में लिखिए नेगेटिव का रूल। रह गया? बोलिए बोलिए बोलिए। हम लोग आपके बातों से इनकार करते हैं। हम लोग आपकी बातों से इनकार करते हैं। WREFUSE, we refuse your MATTER, ऐसा है? चलिए 3 नंबर में बोल दीजिए। वह मुझे पॉकेट खर्च देना चाहता है। वह मुझे पॉकेट खर्च देना चाहता है। वह मुझे पॉकेट खर्च देना चाहता है। वह ही, अब देना का GIV में क्या लग जाएगा? S। किसको देना चाहता है? मुझे। क्या देना चाहता है? पॉकेट खर्च। पॉकेट खर्च का PIN, पिन MONEY, पिन मनी का मतलब होता है पॉकेट खर्च। चाहना भी लिखा हुआ था इसमें क्या? चाहना है, चाहना है, तब तो हो जाएगा यहाँ पे he wants to GIV, give me PIN, पिन MONEY, मनी, ऐसा। पहले का तो ये था। चलिए रूल लिखें निगेटिव का। चलिए ये वाला सेंटेंस समझ में आया सबको? फिर से बताना है, फिर से बताना है। हिंदी बोलिए तब, हिंदी बोलिए। वह मुझे पॉकेट खर्च देना चाहता है। वह मुझे पॉकेट खर्च देना चाहता है। ध्यान दीजिए, ये आदमी पहले कौन सा काम करेगा? चाहने के बाद क्या करेगा? किसको देगा? मुझे। क्या देगा? चलिए वह अंग्रेजी ही। अब लिखेंगे चाहना का WANT में क्या लग जाएगा? S। एक वर्ब लिख दिया गया है, दूसरा वर्ब लिखने के लिए जा रहे हैं, किससे जोड़ेंगे? टू से। देना का अंग्रेजी बोलिए। गिव किसको देगा? मुझे। मुझे का अंग्रेजी मी। क्या देगा? पॉकेट खर्च। लिखेंगे पिन मनी MONEY, ऐसे। आगे बढ़े। चलिए नेगेटिव का रूल लिखिए आप। सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अदर वर्ड भी आप लिख सकते हैं ऐसे।
आई वी दे और यू के साथ डू नॉट। इसके बाद लिखेंगे ही सी इट नेम के साथ डज नॉट। रूल है इसका सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस गिवन प्लस सब्जेक्ट और अदर वर्ड। हाँ, इसके बाद आई वी दे और यू के साथ डू नॉट, ही सी इट और नेम के साथ डज नॉट। फिर से रिपीट कर रहे हैं इसको रूल को, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस गिवन प्लस सब्जेक्ट और अदर वर्ड लिख सकते हैं आप। आई वी दे और यू के साथ डू नॉट का प्रयोग करना है, ही सी इट और नेम के साथ डज नॉट का प्रयोग करना है। क्लियर है सबका? चलिए एक सेंटेंस लिखे तो छोटा सा बना के दिखाइए फटाक से। मैं आपको नहीं जानता हूँ। अपने से बनाइए। वो गया सर वो लड़का कहाँ गया वो कैसे बैठा जरा समझ से गलत है, सरपट गलत है। जो अभी कॉपी देखा गया उसमें एक तो पाए कुछ कमी। बोर्ड देखिए, कुछ बच्चों ने योर लिख दिया है, ठीक है। अब आप योर का कॉन्सेप्ट को समझिए कि योर कब लगेगा और किस स्थान पे लगेगा। चलिए आ जाइए, इसके बाद हम फिर इस पर आ जाएंगे। तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे, आपका, आपकी, आपके, ठीक है। तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे, आपका, आपकी और आपके, ये रियल में अंग्रेजी योर होता है। इसका रियलिटी यही है, योर होगा ही, लेकिन कंडीशन कुछ और है। तुम्हारा, तुम्हारी का अंग्रेजी हम योर कब लिखेंगे? जब इसके बाद कोई रहेगा नाउन। जब नाउन रहेगा तभी आप इसका अंग्रेजी है ना योर लिख सकते हैं। जैसे तुम्हारा घर, योर हाउस, तुम्हारा कलम, योर पेन, तुम्हारा घर, योर हाउस, तुम्हारा किताब, योर बुक, तुम्हारा भाई, योर ब्रदर, तुम्हारी बहन, योर सिस्टर। और जब तक तुम्हारा, तुम्हारी के बगल में नाउन नहीं रहेगा तब तक आप उसका अंग्रेजी योर नहीं लिख सकते हैं। चलिए, मैं अंग्रेजी आई और आई के साथ डू नॉट। क्लियर है तक? इसके बाद लिखेंगे V1, जानना का नो, किसको? आपको, आपको अंग्रेजी हो गया। चलिए क्लास बनाइए तेजी से। तो लिखिए, वे लोग बनाइए। तो वे लोग मेरी बातों को समझने की कोशिश नहीं करते हैं। आगे बढ़े, बना लिए। चलिए बोर्ड देखिए, सब्जेक्ट वे लोग का अंग्रेजी दे के साथ डू नॉट लगा दें। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ देखिए, ये आदमी पहले कौन सा काम करेगा, इसके बाद क्या करेगा, क्या समझेगा मेरी बातों को। चलिए, कोशिश करना का ट्राई, एक वर्ब क्लियर। एक वर्ब लिखने के बाद अगर वाक्य में कोई दूसरा वर्ब आएगा जोड़ेंगे किससे? टू से। समझना का UNDERSTAND, अंडरस्टैंड, किसकी बातों को? मेरी बातों को। यहाँ लिखेंगे माई MATTER, ऐसे हो गया। चलिए फास्ट बनाइए। तो अंडरस्टैंड लिखा हुआ है। चलिए